ओके जी। तो आज चूँकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आज आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगा। वैक्सीन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि चूँकि ये कोरोना है, हर तरफ वैक्सीन की बातें हो रही है, हर बंदे के जहन में ये लफ्ज़ पड़ा हुआ है, वैक्सीन वैक्सीन। अब वैक्सीन है क्या चीज़, ये किस तरह बनता है, कितने अक़साम है और कैसे काम करता है। सो वैक्सीन, देखिए हमारी बॉडी जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। जब भी कोई बाहर से कोई चीज़ आता है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो जो भी है, उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन होगा बॉडी का। चूँकि ये एक फुली रेगुलेटेड मशीनरी है हमारी बॉडी, तो वो जो बाहर से जो चीज़ आ रही है उसको अपोज़ करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करेगा। तो ये जो वैक्सीन की बातें हो रही है या जो वैक्सीन का लफ्ज़ है, ये साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया है। बाद में फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं आपको इन चीज़ की। हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं वो या तो ज़्यादातर या तो वायरसेस की वजह से आती है, या बैक्टीरियल है, या फंगल है, या कोई और पैथोजेंस, प्रोटोजोन्स वगैरह है। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन ज़्यादातर दो तरह की है। ये दो तरह की वैक्सीन्स है। एक बैक्टीरियल है जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करेंगे, बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, और दूसरा जो है ये वायरल वैक्सीन है। वायरल वैक्सीन एंड बैक्टीरियल वैक्सीन मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन्स हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल हम बाद में करेंगे। लेकिन वैक्सीन असल में है क्या चीज़? जब भी इंसान को कोई बीमारी लाहक हो जाती है, ज़्यादातर बीमारियां या तो वायरसेस की वजह से होती है, या बैक्टीरियल की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, और या फिर फंगल डिजीज़ होते हैं। तो फ़र्ज़ करें आज जो बीमारी चल रही है आजकल कोरोना है, तो ये बीमारी एक वायरल पार्टिकल है, एक ऑर्गेनिज़म है जिसे हम कोरोना कहते हैं। इसके सरफेस पे स्पाइक्स है, इस तरह के प्रोटीन्स है इसके सरफेस पे, स्पाइक्स प्रोटीन कहा जाता है इनको। इनके अंदर आरएनए है, ये आरएनए इन नेचर है कोरोना जो है। अब वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? ये जो वायरल पार्टिकल है, ये साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यही वायरसेस जो है, ये उसी लिविंग सेल्स को एज अ कल्चर यूज़ करके उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं। किनकी पॉपुलेशंस को बढ़ा लेते हैं? ये इस वायरस की पॉपुलेशन को बढ़ा लेता है। मतलब कि लेबॉर्ट्री में इन वायरसेस की पॉपुलेशन बन जाती है। अब यही वायरसेस को साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेल से जुदा कर लेते हैं। फिर इन वायरस को, वैक्सीन दो तरह की है, या तो इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड के दो नाम हैं। इसे वीकेंड भी कहा जाता है, या फिर इसे एटीन्यूएटेड भी कहा जाता है, एटीन्यूएटेड। और दूसरी जो किस्म है वो किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन। अब ये मामला क्या है? वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? यही वायरसेस जो कि साइंटिस्ट ने जुदा किए हैं लैब में, इन वायरसेस को हीट के थ्रू, हरारत के थ्रू इनकी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। वैक्सीन यही वायरस है जो कि बीमारी कॉज करते हैं, लेकिन इसी वायरस को या इसी बैक्टीरिया को या इसी पैथोजन को जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा था, उसको कमज़ोर किया गया है। दो तरह की है, या उसको किल किया गया है, ख़त्म किया गया है, उसको डेड किया है,
या एटीनुएट किया है, मतलब कमज़ोर किया है। अब जो कमज़ोर एटीनुएटेड वैक्सीन है, मतलब कि मैंने वायरस को मारा नहीं है, सिर्फ कमज़ोर किया है। ये इसमें रिवर्जन होती है। दीज वैक्सीन्स कैन रिवर्ट इनसाइड योर बॉडी, मतलब कि ये हमला आवर हो सकता है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये किल तो नहीं है, ये तो डेड तो नहीं है। और ये जो वैक्सीन्स है, किल्ड वैक्सीन, ये मुकम्मल तौर पर डेड है, इसकी कोई नुकसान नहीं है। अब वैक्सीन हम लेते क्यों हैं? एटीनुएटेड वैक्सीन जब आपकी बॉडी ले लेता है, तो मैंने तो आपको पहले भी कहा कि जो भी कोई फ़ॉरेन चीज़ आती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन होती है बॉडी की। हमारे यहाँ डिफेंस सिस्टम है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो एटीनुएटेड वैक्सीन्स है, ये जब हमारी बॉडी ले लेता है तो इसके ख़िलाफ़ हमारे यहाँ मैं इनको सोल्जर्स कहूँगा कि हमारे यहाँ सिपाही है, सोल्जर्स है, जो कि डिफेंस करते हैं, बॉडी की दिफा करते हैं। ये जो एटीनुएटेड वैक्सीन हम ले लेते हैं, या ओरली ले लेते हैं, या इंट्रावीनस ले लेते हैं, क्यूटेनियस ले लेते हैं इंजेक्शन वगैरह के थ्रू, तो ये जब ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। फिर इसी रिएक्शन में, इसी मैकेनिज़्म में एक स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जिसे हम बी सेल्स कहते हैं। बी सेल्स, यही बी सेल्स क्या कर लेते हैं कि वो जो हमने वैक्सीन लिया है, ये तो पार्टिकल्स है ना, उसी पार्टिकल्स को ये जान लेते हैं मुस्तकबिल के लिए कि ये तो फ़लान चीज़ है, लिहाजा मैंने इन चीज़ के लिए तैयार रहना है। यही बी सेल्स इसी पार्टिकल का रिकॉर्ड अपने साथ सेव कर लेता है, मेमोरी। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं, इसी बी सेल्स। ये जब डिफ्रेंशिएट हो जाती है तो ये इनमें दो किस्म के सेल्स बन जाते हैं, एक मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, मतलब कि वो रिएक्शन के लिए वो मॉलिक्यूल्स बनाना जो कि इन चीज़ को ख़त्म कर ले, इस हमले का दिफा कर ले। दूसरी जो चीज़ है वो मेमोरी सेल्स हैं, जो कि मुस्तकबिल के लिए अगर यही चीज़ दोबारा आएगा तो इसके ख़िलाफ़ एक ज़ोरावर हमला होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मेमोरी सेल जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। तो ये वैक्सीन हम इसलिए लेते हैं कि हमारे यहाँ बी सेल्स और टी सेल्स और जो नेचुरल किलर सेल्स है, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, मास्ट सेल्स है, ग्रेनुलोसाइड्स हैं, मैक्रोफेजेस है, यही सेल्स जान लें कि ये चीज़ आएगा मुस्तकबिल में, लिहाजा आप लोगों ने इन चीज़ के लिए तैयार रहना है, इस पार्टिकल के लिए तैयार रहना है। ये जो कोरोना का वैक्सीन हम ले लेते हैं, ये हम अपने बॉडी को सिर्फ अवेयर कर लेते हैं, ख़बरदार कर लेते हैं कि ये चीज़ आप पे अटैक कर सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, स्पेशली बी सेल्स जो है, वो इसका रिकॉर्ड सेव कर लेता है मुस्तकबिल के लिए। अब जब आप पर वायरस अटैक करेगा तो आपके बॉडी को पहले से पता चल गया है कि ये चीज़ पहले आया था, तो वो रिकॉर्ड चेक कर लेता है और एकदम से हमला कर लेता है इस पार्टिकल पे। तो वैक्सीन का काम है आपके बॉडी को ख़बरदार करना, आपके बॉडी को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना। इसमें एटीनुएटेड है और किल्ड है। एटीनुएटेड में यही ख़तरा है कि कभी कभार ये रिवर्ट हो सकता है, लेकिन ये वैक्सीन पावरफुल भी है। ये आपकी बॉडी को बहुत जल्द एक्टिवेट, आपकी डिफेंस सिस्टम को बहुत जल्द एक्टिवेट करता है। और ये जो किल्ड जो है, इसका ख़तरा तो नहीं है कि ये ख़तरा तो नहीं काज कर सकता, कि मतलब इसमें ऐसी कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये जो अवेकिंग का सिस्टम है, जो पावर जो है, इसके अंदर फिर वो पावर नहीं होती कि जिस्म को तैयार कर ले, बॉडी को तैयार कर ले। मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें वो ख़तरा है। ये थोड़े से कम पावरफुल, लेकिन उसमें ख़तरा नहीं है। तो ये पूरा फ़िलॉसफी था, ये पूरा वो था मैकेनिज़्म था वैक्सीन का कि ये किस तरह काम करते हैं। वीडियो थोड़ी बढ़ गई, इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।